आपकी शादी किससे होगी, किस इंसान से होगी, आज हम ये चेक करने वाले हैं। सो वेलकम टू ब्लू मून टैरो। यहाँ पर 2 पाइल हैं, इनमें से किसी एक को आपको चूज़ कर लेना है। इंट्यूटिवली अगर आप चूज़ कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आंखें को बंद करो, गहरा सांस लो, मतलब कि गहरी सांस लो, जो भी लो, एंड धीरे धीरे से उसको रिलीज़ करो एंड आंखें को खोलो। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ कर लो, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा है अब भी तो आप अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ठीक है। ए से लेकर एम के बीच में जिन लोगों का भी ऑफिशियल नेम का इनिशियल आ रहा है वो लोग इस पाइल को चूज़ करें। एंड एन से लेकर जेड तक के अंदर के लिए ये पाइल है, सेकंड पाइल नंबर 2। फाइन, सो आई होप कि क्लियर हो चुका है। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। ज़्यादा बातें मैं यहाँ पर नहीं करती हूँ इधर उधर की, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे फोकस रहेगा, ठीक है। सो चलो। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, ये कार्ड आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, प्यारा लगा है, तो डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए है। या फिर ए से लेकर एम के बीच में आपका ऑफिशियल नेम का इनिशियल आ रहा है, डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए है। सो ये कार्ड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, किस इंसान के साथ आपकी शादी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो इनका आंखें बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग होगा। एक बार अगर आप इनके आंखों की तरफ देखोगे ना तो आंखें हटाने का मन नहीं करेगा। तो ये चीज़ दिख रही है। एंड इनकी आंखों में थोड़ा सा ब्लैक से ज़्यादा ना ब्राउनिश कलर होने वाला है। लेंस नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि चश्मिश नहीं होने वाला है। इनका आंखें ठीक ठाक ही रहेगा। एक्चुअल में इनबॉर्न जो कलर हैं वो ही यहाँ पर ब्राउनिश दिख रही हैं। कुछ लोगों का डीप ब्राउन, कुछ लोगों का लाइट ब्राउन, कुछ लोगों का ब्लैकिश ब्राउन भी हो सकता है। तो ये चीज़ दिख रही है। ओवरऑल थोड़ा बहुत ब्राउन का छींटा ज़रूर रहेगा आँखों में। ओके, सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आँखें होगा। सेकंड दिख रही है मुझे इनके आईब्रोज बहुत सुंदर होने वाले हैं। साथ में इनका जो देखने का तरीका होगा वो बहुत सा रोमांटिक होगा। फिगर अगर बात करूँ तो फिगर नॉर्मल फिगर है, चबी भी नहीं है, जिम जाने वाला फिगर भी नहीं होगा। अगर लड़की हैं तो भी दिख रही हैं बहुत ज़्यादा मोटी या फिर बहुत पतली नहीं होने वाला है। एज अ नॉर्मल फिगर जिसको कहते हैं ना, नॉर्मल जस्ट। ओके, तो ऐसा एक फिगर होगा। एंड साथ में दिख रही है मुझे बहुत सा लवली पर्सन है, बहुत ज़्यादा। एंड ये इंसान आपको प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है। ओके, सो डेफिनेटली इस बात से आप समझ गए हो कि ये इंसान ऑलरेडी आपको जानते हैं एंड पहचानते भी हैं कि इस इंसान को आप भी जानते हो, आप भी पहचानते हो, बट बहुत अच्छी तरीके से नहीं, क्योंकि ये इंसान आपसे दूर है, फिज़िकली डिस्टेंस में है। ओके, तो अभी तक आपके साथ इनका घुलना मिलना नहीं स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ तो क्लियर है। हो सकता है 1-2 बार देखा है आपने दूर से, या फिर बातचीत थोड़ा बहुत हुआ है, या फिर नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ दिख रही है। नए पर्सन ही हैं बट जानते हो, ऐसी चीज़ दिख रही है मुझे। एंड ये इंसान आपको दूर से देखते हैं, दूर से आपको पसंद करते हैं। इनके फीलिंग्स के बारे में इन्होंने कभी आपको बताया नहीं है। डिस्टेंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो या फिर पास्ट में थे, ऐसा कुछ मामला नहीं है। फ्रेश न्यू इंसान है, एकदम से नया है। इनके बारे में आपको और ज़्यादा जानना पड़ेगा एंड इस इंसान को आप धीरे धीरे से जान रहे हो। इस इंसान के घर के आसपास ना समुंदर हो सकता है, कोई पॉन्ड हो सकता है, नदी हो सकता है, झील हो सकते हैं। एंड इस इंसान को वाटर बहुत पसंद है। इस इंसान का राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से कोई एक हो सकता है। एज 22 से लेकर 35 के बीच में दिख रही हैं। एंड इनके दाई हाथ में लाल धागा बंधा हुआ है। एंड ये इंसान क्रिस्टल का ब्रेसलेट वेयर करते हैं एंड साथ में ही बहुत क्यूट से दिखते हैं, या फिर कोई क्यूट लुक बहुत अच्छे से दे सकते हैं। एंड इस इंसान का स्टाइल एकदम से टॉप एंड बॉटम में है, मतलब जूते के ऊपर फोकस करते हैं एंड बालों के ऊपर फोकस करते हैं। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप जब इनसे मिलोगे ना तब आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने बालों की तरफ फोकस देते हैं, स्टाइल करते हैं एंड जूते की तरफ स्टाइल करते हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं ये इंसान है, ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ चीज़ें बता दिया है। यूनिवर्स देख लेते हैं, प्लीज़ हेल्प करो। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ वंस की एनर्जी है। ये इंसान पहले बहुत सारे लोगों के साथ एक टाइम पर मिला करते थे, बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, बट फ़िलहाल दिख रही है मुझे अपने सराउंडिंग में अपने चारों ओर बाउंड्री क्रिएट कर लिए हैं। दोस्त वगैरह बहुत कम कर लिए हैं, दोस्तों के साथ बात ज़्यादा नहीं करते, अपने काम के ऊपर, अपने स्टडी के ऊपर, अपने जो भी फील्ड है करियर का उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं। इनके पास फालतू का टाइम नहीं है लोगों से कहीं ना कहीं बात करने का या फिर फ़ोन में स्क्रॉल करने का, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। हमेशा कहीं ना कहीं बुक्स पढ़ते रहते हैं या फिर आइडियाज़ को गैदर करते रहते हैं, लैपटॉप में काम करते रहते हैं। सो लाइक दैट। एंड बहुत मूडी पर्सन है। इनका मूड पकड़ना मुश्किल है कि किस वक्त अच्छे मूड में, किस वक्त बुरे मूड में है,
मुश्किल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड दिख रही है मुझे इनका गोल बहुत बड़ा है। ये इंसान बहुत जल्द एक स्टेप उठाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या फिर विदेश यात्रा करने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये इंसान अपना नेटवर्क स्प्रेड करना चाहते हैं। ये इंसान जिस भी हालत में है, जिस भी सिचुएशन में है, इससे ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये और ज़्यादा तरक्की चाहते हैं, और ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान आपके बारे में जो फीलिंग्स हैं वो मन में दबा कर रख रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा टॉप क्लास इंसान है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आसानी से किसी के हाथ में नहीं आते हैं, बट सोच रहे हैं आपके बारे में, डिसीजन ले रहे हैं धीरे धीरे से, ठीक है। कहीं ना कहीं खुद को पहले क्लियर कर रहे हैं, मन को क्लियर कर रहे हैं कि नहीं जाना क्या चाहिए या फिर आपकी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी चीज़ दिख रही है। फ़िलहाल तो कंफ्यूज्ड है, बट शादी आपके साथ ही होने वाली है। यस, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक टाइम आएगा जब ये इंसान डिसीजन लेंगे एंड बहुत फास्ट डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादातर मुझे दिख रही हैं अगस्त महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं एंड शादी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो ना, तो डेफिनेटली दिख रही है मुझे अगस्त महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इस इंसान के अंदर ऐसा एक डर पैदा होने वाला है कि ये इंसान आपको खो सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई और आपको ले जा सकता है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा तरी घड़ी में आपकी तरफ आने वाला है, बहुत स्पीड के साथ उस टाइम पर मूव करने वाले हैं। इनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आपके पास आ जाएगा, प्रपोजल भी आ सकता है। 1 महीने के अंदर भी इतना कुछ हो सकता है, आप समझ नहीं पाओगे, मतलब कि इमेजिन नहीं कर पाओगे। यस, इनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इनके फैमिली वगैरह के बारे में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, सो यहाँ पर डेथ का एनर्जी है, ठीक है। देखो, इस इंसान के परिवार में मुझे यहाँ पर दिख रही है बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, मैक्सिमम तो दिख रही हैं ये इंसान अकेले हैं। यस, एंड एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं ये इंसान, ठीक है। या फिर हो सकता है इनके फैमिली में 2 से 3 लोग हैं। बहुत ज़्यादा छोटा फैमिली है, बहुत ज़्यादा। एंड पैसों के साइड से बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अबंडेंट पर्सन है, आप देख सकते हो, ठीक है। इनके घर में कोई डॉगीज़ वगैरह अभी नहीं है, बट अपकमिंग टाइम में बहुत जल्द खरीदने वाले हैं। देखो, मैंने एक चीज़ बताया ना कि कुछ एक चीज़ ये इंसान स्टेप उठाने जा रहे हैं, बहुत जल्द लेने वाले हैं, 1-2 हफ्ते के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर। ओके, तो इसके दौरान इनकी लाइफ चेंज होने वाले हैं। इनका लाइफ एकदम से 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। लेट्स सी कि और क्या बताना चाहते हैं। तो जीन्स पहनना ये इंसान पसंद कर सकते हैं, स्काई कलर इनको पसंद हो सकता है, ठीक है। एंड 4th हाउस फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, टॉरस वर्गो होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इनका राशि। एंड मम्मी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, मम्मी का लाडला या फिर लाडली हो सकते हैं। फैमिली के अंदर प्यार डेफिनेटली है। एंड जो भी डिसीजन लेते हैं फैमिली से कहीं ना कहीं पूछ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि डिसीजन ले लिया एंड फैमिली देन सैक्रिफाइस कर रहा है, कंप्रोमाइज़ कर रहा है, नहीं। एंड यस, कैंसर भी हो सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। दिख रही है मुझे कंप्रोमाइजिंग इंसान है, इंट्रोवर्टेड पर्सन है, ठीक है। इनके अंदर क्या चल रहा है ये आपको जब तक ये इंसान ना बताए तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। एंड बहुत सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन है। एकदम से आंखें बंद करके आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत अच्छा एक पर्सन चूज़ करके रखा है। ओके, सो इनका नेम इनिशियल्स ओ दिख रही हैं, एस दिख रही हैं, ई दिख रही हैं, आर दिख रही है, सी दिख रही है, एन दिख रही है। ओके, सो एफ है एंड पी भी दिख रही है, डी दिख रही है, ठीक है। सो यस, मुझे ये नंबर्स दिखाई दे रही हैं एंड 4, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। सो यस, यही आपका रीडिंग है, पाइल नंबर 1। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए बाय। तो पाइल नंबर 2, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है या फिर आपका नेम इनिशियल एन से लेकर जेड के बीच में है, तो ये पाइल आपके लिए है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपके पर्सन के बारे में, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो आपका फ्यूचर स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस पर्सन है, लग्जरी को ईजिली अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। एंड इनके पास ईगो है, ठीक है। एंड ज़िद भी बहुत ज़्यादा है, तो ज़िद्दी इंसान है आप कह सकते हो। साथ में दिख रही है दयालु इंसान है, नेचर को बहुत प्यार करते हैं, पेड़ पौधे लगाना इनको बहुत पसंद है। साथ में दिख रही है कि इस इंसान को ना पेट्स वगैरह भी बहुत पसंद है, मतलब कि नेचर से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों से इस इंसान का प्यार है। मन बहुत साफ़ है, झूठ एकदम से नहीं कहते, जो भी कहते कोशिश करते सच बताने की एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने की,
ठीक है, घुमा फिरा कर बात करना इनको नहीं आता है, एंड कोई इनसे ऐसी बात करे ये पसंद भी नहीं करते हैं, ठीक है। एंड दिख रही है मुझे कि किसी को भी गिफ्ट देते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं जो उस इंसान को पसंद आए, ठीक है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रीशियसली लेते हैं, इनके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा इनके लिए ख़ास है। ऐसे दोस्ती नहीं करते हैं, ऐसे मतलब अपने सराउंडिंग को बहुत ख़ास बना कर रखा है। अपने सराउंडिंग में किसी को भी ऐसे वैसे इंसान को आने नहीं देते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं भावुक इंसान है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। ये दिख रही है मुझे, इनके दिल को कोई आसानी से तोड़ ना पाए, इस वजह से ये इंसान अपने सराउंडिंग को हमेशा क्लियर रखते हैं। अगर रास्ते में इस इंसान के साथ किसी का मुलाकात हो जाता है, अचानक से वो इनसे हेल्प मांगता है, तो हो सकता है ये इंसान बेवजह हेल्प कर भी देंगे, बट वहाँ पर ही रिश्ता कट, ठीक है। मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते हो, हेल्प आपको चाहिए था, मैंने कर दिया, सो यहाँ पर ही रिश्ता कट, ठीक है। तो ऐसी चीज़ दिख रही है। ये इंसान बेवजह किसी के साथ रिश्ता नहीं पकाते हैं, रिश्ता नहीं जोड़ते हैं। एंड साथ में दिख रही है मुझे मेहनती इंसान हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। इनके बाल दिख रही है थोड़ा बहुत शॉर्ट हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, थोड़ा सा शॉर्ट दिखाई दे रही है हेयर। एंड स्किन कलर की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा मीडियम दिख रही है, डार्क भी हो सकता है, तो मीडियम से डार्क नज़र आ रही है मुझे। एंड बहुत कम लोगों के लिए 20 से 25% के लिए दिख रही है कि फेयर कम्प्लेक्शन हो सकता है। इनका एज 22 से 40-42 के बीच में दिख रही है। कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अच्छे से बजा लेते हैं। एंड साथ में दिख रही है इनके हाथों में कोई क्रिस्टल का ब्रेसलेट हो सकता है या फिर किसी मेटल का ब्रेसलेट ये इंसान पहनते हैं। एंड गले में भी कोई सिल्वर या फिर गोल्ड का चेन है। सजना संवरना बहुत पसंद है इनको, किंग एंड क्वीन लाइक इनका कहीं ना कहीं आना जाना है। यस, कार में हो सकता है घूमते हैं, या फिर अगर इनके पास पर्सनल कार नहीं भी है तो हो सकता है बस से ट्रैवल करते हैं। ओवरऑल इस इंसान को अब रास्ते में पैदल चलता हुआ नहीं देख पाओगे। ओके, मैंने बहुत कुछ बता दिया, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें और थोड़ा सा क्लियर होने में। फाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पर दिख रही है 8 ऑफ कप्स है। इस इंसान ने ना एक टाइम पर खुद को संभाला है। इनके लाइफ में बहुत बड़ा एक धक्का इन्होंने एक टाइम पर खाया था, एंड उस चीज़ से ये इंसान संभल कर खुद को बाहर लाए हैं। तो इस वजह से इस इंसान का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको पहले बताया ना कि ये इंसान डरते हैं कि कोई इनके दिल को दुखा कर ना चले जाए। तो क्योंकि पिछले टाइम में इनके दिल को बहुत सा दर्द हुआ था, किसी ने दुखाया था, किसी ने तोड़ कर चला गया था, तो इस इंसान ने बहुत टाइम से खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फाइनली ये इंसान खुद को हील कर चुके हैं। तो ये इंसान अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपनी ही मगन में रहते हैं। तो ऐसा एक पर्सन है, लाइफ में बैलेंस करके चलते हैं सभी चीज़ों को। अगर ये इंसान किसी से हेल्प लेते हैं तो डेफिनेटली उसको हेल्प देन कर भी देते हैं। ऐसी चीज़ दिख रही है। कुछ भी चीज़ अपने पास नहीं रखते हैं कि नहीं इससे ये चीज़ लिया था, फेवर इसने किया था, मुझे हेल्प किया था, मैंने वापस नहीं कर पाया। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। खुद से क्लियर रहते हैं कि मेरे पास किसी का कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि कोई भी दान नहीं है, कोई भी हेल्प नहीं है, मैं एकदम से क्लियर हूँ, ठीक है। उसने मुझे हेल्प किया था, मैंने उसे कर दिया हेल्प। एंड पॉपुलर इंसान है, चाहे सोशल मीडिया के साइट हो या फिर सोसाइटी में हो या फिर कहीं पर भी, मुझे दिख रही हैं एक पॉपुलरिटी से बिलोंग करते हैं। अगर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी हैं तो दिख रही हैं टॉप करते हैं, या फिर हो सकता है सेकंड होते हैं, थर्ड होते हैं, बट ओवरऑल 1 से 5 नंबर के अंदर ये इंसान रह जाते हैं। इनका स्कोर बहुत अच्छा है, मार्क्स बहुत अच्छा आ जाता है, टैलेंटेड इंसान है। पैसों के ऊपर फोकस इनका डेफिनेटली है, उसके साथ टैलेंट के ऊपर, नॉलेज, विजडम के ऊपर भी है। कुछ चीज़ें जानने का इनके अंदर जज्बा है, कुछ चीज़ें सीखने का इनके अंदर जुनून है। ये चीज़ दिख रही है। डेफिनेटली बहुत हैप्पीएस्ट पर्सन अभी बन गए हैं। वैसे भी ये इंसान हैप्पीएस्ट थे एक टाइम पर, देन इन्होंने किसी को प्यार किया था उनसे, या फिर इनके करियर के साइड से किसी ना किसी एक साइड से बहुत बड़ा एक सदमा इनको पहुंचा है। देन वहाँ से ये इंसान हील होकर बाहर आ गए हैं, फिर से ये इंसान अपने पर्सनालिटी में वापस आ गए हैं, हैप्पी हो गए हैं। तो इनका जो राशि है ये लियो दिख रही है मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के अंदर से नज़र आ रही है, टॉरस दिख रही है, कैप्रिकॉन दिख रही है। ओके, बहुत कम लोगों के लिए लिब्रा, वर्गो दिखाई दे रही है मुझे, एरीज हो सकता है, ठीक है। सैजिटेरियस नहीं कहूँगी, सैजिटेरियस भी हो सकता है, ठीक है। ओके,
यस, ये इंसान मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखते हैं, सुबह उठकर योगा करना, मेडिटेशन करना, डाइट चार्ट फॉलो करना एंड हमेशा डाउन टू अर्थ रहना, मतलब ग्राउंडेड एकदम से रहना, ठीक है। सो ये चीज़ है। पास्ट को ये इंसान हमेशा याद करके चलते हैं कि पास्ट में ये इंसान कैसे थे एंड किस जगह से उठकर ये इंसान इस जगह में आए हैं। सो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ हमेशा लॉयल रहते हैं ना, एंड जिन्होंने भी इनको हेल्प किया था एक टाइम पर, तो उन लोगों को ये इंसान कभी नहीं भूलते हैं, कभी भी नहीं। इनका दिल डेफिनेटली बहुत अच्छा है, यूनिवर्स ने बहुत अच्छा एक पर्सन आपके लिए चुन कर रखा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, डेफिनेटली बहुत अच्छे पर्सन हैं। ओके, हो सकता है पहले पहले इस इंसान को देखकर आपको बहुत ज़्यादा रूड लगे, बहुत ज़्यादा लगे कि नहीं इस इंसान के अंदर फीलिंग्स नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्टलेस एक इंसान है। ऐसा नहीं है, इस इंसान ने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, इसी वजह से ऐसा हो गए हैं। आपको इनके अंदर में झांकना पड़ेगा, ओके, इनको जानने के लिए। जेमिनाई भी हो सकते हैं इनका राशि, ठीक है, एंड कैंसर हो सकते हैं। देखो ये इंसान बहुत काइंड हार्टेड है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, इनके बात सुनकर लोग फ्लैट हो जाते हैं, ऐसा आप कह सकते हो कि बातों से किसी को भी मोहित कर सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा दयालु इंसान है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेबल एक इंसान है, जिनको रेस्पेक्ट देना चाहिए उसको डेफिनेटली ये इंसान रेस्पेक्ट देते हैं। तो इस इंसान को आप अभी तक नहीं जानते हो, बहुत जल्द जानने वाले हो। मैक्सिमम मुझे दिख रही है इस इंसान के साथ आपका अरेंज मैरिज के थ्रू विवाह हो सकता है। एंड इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं यस, जुलाई से नवंबर महीने का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सो इस टाइम के अंदर अगर आप शादी के युग ऑलरेडी हो चुके हो, शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो, तो यस, टाइम के अंदर इस इंसान का प्रपोज़ल हो सकता है आपके पास आए, या फिर आपका प्रपोज़ल इनके तरफ जाए। तो ओवरऑल दिख रही है अरेंज मैरिज के थ्रू होने की ये विवाह बहुत ज़्यादा चांस बन रही है, मतलब कि 80 से 90% बन रही है। एंड अगर ये लव मैरिज हो रहा है तो दिख रही है पूरी तरीके से लव मैरिज नहीं होगा, लव कम अरेंज होगा। एंड ये भी कहीं ना कहीं जुलाई से दिसंबर महीने का टाइम ही ले रहा है, ठीक है। तो इस इंसान के साथ आपका अक्टूबर में मुलाकात होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यस। उनका नेम इनिशियल्स मुझे एस दिखाई दे रही है, एम दिख रही है, ई दिख रही है, आर दिख रही है, एंड पी दिख रही है, एफ दिख रही है, सी दिख रही है, ओके, एन दिख रही है, ओके, के दिख रही है, आई दिख रही है, जी दिख रही है, ओके। सो ये नेम इनिशियल्स हैं उस इंसान के। तो यस, मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता तारा।